Hello everyone. As you know that we are in chapter 2nd of biology of class 12th और हमने जो चैप्टर 2nd में स्टडी की है, चैप्टर 2nd इज़ योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, इन फ्लावरिंग प्लांट विच इज़ ऑल्सो नॉन एज एंजियोस्पर्म प्लांट. ओके, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के 5 डिवीज़न. जैसा कि आपको R.H. Whittaker के अकॉर्डिंग पता है कि द टोटल लिविंग वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेला एंड प्लांटिया. चैप्टर 2nd में आपके पास प्लांटिया में जो फ्लावरिंग प्लांट हैं उनके रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता ही है कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है. अब मेल और फीमेल गैमेट अगर साइज में एक जैसे ही होते हैं तो उनको होमोगैमस कहते हैं. बट अगर शेप और साइज में अलग अलग होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग का होता है, फ्लावर का पॉलन ग्रेन अलग होता है, एग अलग होता है, तो उनके शेप और साइज अलग अलग होते हैं जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं. उनको कहते हैं आइसोगैमेट. ओके, तो वो आइसोगैमस होते हैं. चैप्टर 2nd के अंदर हमने पढ़ा था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स में कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम, जिसमें हमने पढ़ा था अगर ये चारों होल्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं दे आर नॉन एज कंप्लीट फ्लावर, और जिसमें ये चारों एब्सेंट होते हैं दे आर नॉन एज इनकम्प्लीट फ्लावर. ओके, इनकम्प्लीट फ्लावर में मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं जैसे कि पपाया में, और कंप्लीट फ्लावर जैसे कि मस्टर्ड है, हिबिस्कस है, इसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं. अब आता है जब हमने फ्लावर के पार्ट्स पढ़ लिए तो जो एसेसरी पार्ट्स थे जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दे आर नॉन एज कैलेक्स एंड कोरोला. एंड जो रिप्रोडक्शन होल्स थे जो मेन थे रिप्रोडक्शन के लिए वो थे एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम. ओके, एंड्रोशियम मेल पार्ट स्टैमन एंड गाइनेशियम इज फीमेल पार्ट कार्पल या पिस्टिल. ओके, तो हमने अपने पिछली वीडियो में मेल पार्ट यानी कि स्टैमन के बारे में पढ़ा था. स्टैमन का स्ट्रक्चर हमने किया था कि स्टैमन के अंदर बाइलॉब का एंथर होता है, और एंथर को अगर क्रॉस सेक्शन करके देखा जाए तो अंदर से वो 4 चैम्बर का माइक्रोस्पोरेंजिया बनाता है. वो जो 4 चैम्बर होते हैं, बाइलॉब्ड एंथर 4 चैम्बर वाले माइक्रोस्पोरेंजिया से कंटेन्ड होता है, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही पॉलन ग्रेन बनता है. ओके, लेकिन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पॉलन ग्रेन बनने से पहले जो एंथर के बाइलॉब्ड होते हैं उसके बाहर का जो वॉल होता है उसको एपिडर्मिस कहते हैं, और अंदर से वो एक जैसे सेल से बना हुआ होता है, सिमिलर सेल, जिसे होमोजीनियस टिश्यूज़ कहते हैं. होमोजीनियस टिश्यू से बना होता है, सिमिलर सेल से हाइपोडर्मल सेल. उसमें कुछ अलग तरीके के हाइपोडर्मल सेल हो जाते हैं जो शेप और साइज शेप में बड़े हो जाते हैं और डेंस साइटोप्लाज्म उनमें हो जाता है. They contain dense cytoplasm. They are known as archisporial cell. Okay, और इनमें एबिलिटी होती है डिवाइड होने की, और ये आर्चिस्पोरियल सेल डिवाइड होकर के अंदर से 2 तरीके की सेल बनाती हैं. ओके, मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि डायग्राम से भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो वॉल्स हैं आर्चिस्पोरियल, आप बाहर की जो एंथर की बाहर की वॉल जो सेल से बनी है उसको कहेंगे एपिडर्मिस, जो सेक बना होगा. एपिडर्मिस के अंदर पहले जब इमेच्योर होगा तो एक जैसे सेल होंगे, बाद में उनमें से कुछ सेल आर्चिस्पोरियल सेल की तरह एक्ट करेंगे, और आर्चिस्पोरियल सेल आगे जाके 2 तरीके की सेल बनाएगी, एक पीपीसी प्राइमरी पेरेंटियल सेल और एक पीएससी प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल. पीएससी से ही पॉलन ग्रेन बनता है, जबकि पीपीसी यानी प्राइमरी पेरेंटियल सेल से एंथर की 4 वॉल्स बनती है. तो एंथर की 4 वॉल्स और उन 4 वॉल्स के अंदर खूब सारे पॉलन ग्रेन. ओके, तो एंथर वॉल्स जिसमें 4 लेयर्स होती हैं, जैसे कि मान लीजिए ये एक बाहर का एपिडर्मिस है, इसके ये आउटर वॉल माइक्रोस्पोरेंजिया का, ये एपिडर्मिस, एंडोथियम, ये मिडल लेयर, और ये अंदर का टैपेटम, और इसके अंदर जो बनेंगे दे आर द
पॉलन ग्रेन। ओके, तो आर्चिस्पोरियल दो तरीके के सेल बनाता है, एक से वॉल बनते हैं और एक से पॉलन ग्रेन बनता है। पॉलन ग्रेन वॉल से अंदर से पॉलन ग्रेन होता है और बाहर की तरफ चारों वॉल होते हैं। तो आज हम और पॉलन ग्रेन का बनना, मैंने ये बताया था माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन का बनना, इस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन विच पॉलन ग्रेन फॉर्म फ्रॉम प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके ओके, अच्छा हमने पढ़ा कि एंथर जो होता है वो बाइलॉब्ड होता है। हमने जस्ट पढ़ा एंथर इज बाइलॉब्ड और जो कंटेन होता है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया से डाइकोटिलीडोनस। लेकिन मोनोकोटिलीडोनस की एक एग्जाम्पल ऐसा है मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली के जो एंथर लॉब होते हैं वो बाइलॉब नहीं होके एक ही लॉब का होता है और उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया की जगह 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ओके, तो मालवेसी फैमिली जो होती है वो उसमें एक एंथर लॉब होता है और 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। ओके, और उसमें पॉलन ग्रेन डेवलप होते हैं। देन आवर टुडे टॉपिक इज मेल गैमेटोफाइट। आज हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक मेल गैमेटोफाइट। देखिए, हमने पढ़ रखा है कि जो प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल होते हैं उनसे बनता है पॉलन ग्रेन। ओके, पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा तक पहुंचता है तो स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद वो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है और पॉलन ट्यूब बनाता है इस तरीके से। दिस इज पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जब यहाँ आता है तो जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होने के बाद पॉलन ट्यूब बनाता है और मेल गैमेट बनाता है। ओके, तो उसी का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम कि ये मेल गैमेट किस तरीके से बनेंगे, मेल गैमेटोफाइट कैसे बनेगा। तो पॉलन ग्रेन जब जर्मिनेट होता है तो मेल गैमेटोफाइट में चेंज होता है। ओके, तो जर्मिनेट पॉलन ग्रेन को ही मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ओके, तो लिख दीजिएगा, जर्मिनेट पॉलन ग्रेन इज नॉन एज मेल गैमेटोफाइट। ओके ओके, तो जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। देखिए, मेल गैमेटोफाइट या माइक्रोस्पोर ये दोनों एक ही चीज़ हैं, पॉलन ग्रेन के अंदर बनते हैं। और पॉलन ग्रेन का बनना, पॉलन ग्रेन का मदर स्पोर से बनना कहला रहा था माइक्रोजेनेसिस। परंतु पॉलन ग्रेन का मेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होना कहलाता है गैमेटोजेनेसिस। द प्रोसेस इन विच मेल गैमेट फॉर्म्ड फ्रॉम पॉलन ग्रेन इज नॉन एज गैमेटोजेनेसिस। तो नेक्स्ट हमारे पास गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन कन्वर्ट इनटू मेल गैमेट या मेल गैमेटोफाइट फॉर्म फ्रॉम पॉलन ग्रेन। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इससे पहले हमने पढ़ रखा है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कौन सा प्रोसेस था? जिसमें पॉलन ग्रेन बन रहा था। MMC से माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन बन रहा था, या प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल से पॉलन ग्रेन बनने की प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और पॉलन ग्रेन से मेल गैमेट बनने को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इट मीन्स हमारे पास पहले क्या था? माइक्रोस्पोर मदर सेल जो PSC से प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल से बना था, इससे बना पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन से बना मेल गैमेट। ओके, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, and this process is called गैमेटोजेनेसिस, the formation of male gamete. ओके, देखिए, मेल गैमेट बनने की प्रोसेस में पॉलन ग्रेन जो है, पहले पॉलन ग्रेन का आउटर स्ट्रक्चर करते हैं। एक्चुअली पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन ग्रेन की एक सेल है ना, इस पूरे प्रोसेस में पॉलन ग्रेन की एक सेल के अंदर जो एक न्यूक्लियस होती है वो डिवाइड होकर के 2 सेल बना देती है।
ओके। वो डिवाइड हो जाती है और डिवाइड होने के बाद एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। एक सेल कहलाती है लेंटिकुलर या फिर जनरेटिव सेल और दूसरा कहलाएगी वेजिटेटिव सेल। ओके, छोटी सी दो सेलों में डिवाइड हो जाएगी एक छोटी सी पॉलन ग्रेन सेल। एक छोटी सी पॉलन ग्रेन सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होकर के एक छोटी लेंटिकुलर जनरेटिव सेल बनाएगी और एक बड़ी वेजिटेटिव सेल बनाएगी। यानी कि एक पॉलन ग्रेन एक छोटे पार्ट में और एक बड़े पार्ट में डिवाइड होगी। ओके, दो सेल बनाएगी, एक छोटा और एक बड़ा। एक पॉलन ग्रेन दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक छोटा और एक बड़ा। छोटे को कहेंगे जनरेटिव और बड़े को कहेंगे वेजिटेटिव। उसके पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन लेते हैं, फिर इसके बारे में और डिटेल से लूँगी। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन देखिए, पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में आपको दो तरीके के कलर दिख रहे होंगे, एक रेड और एक ब्लैक। रेड वाला जो है वो अंदर का इसका पोर्शन होता है और बाहर वाला जो होता है आउटर लेयर होता है। जो अंदर की वॉल होती है उसको कहते हैं इंटाइन और बाहर की होती है उसे कहते हैं एक्साइन। देखिए, बाहर का जो ये होता है वो खुरदरा भी हो सकता है, चिकना भी हो सकता है, कांटेदार भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ये ऑर्नामेंटल लुक देता है उसको। ओके, और अंदर वाला आप देखिए इस तरीके का होता है और अंदर होती है एक न्यूक्लियस। अंदर एक न्यूक्लियस होती है और साइटोप्लाज्म बना देते हैं। ओके, तो एक जो इसके ऊपर बाहर की तरफ एक्साइन दिख रही है, इसके ऊपर एक केमिकल सब्सटेंस होता है। उस केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं स्पोरोपोलिनिन। इसके ऊपर एक्साइन में एक केमिकल सब्सटेंस होती है बाहर की तरफ, स्पोरोपोलिनिन, जो उसको फिजिकल और बायोलॉजिकल डीजनरेशन से उसको बचाती है, उसको प्रोटेक्ट रखती है पॉलन ग्रेन के अंदर के न्यूक्लियस को, जो बाद में दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा। ओके, आगे चल के यही एक न्यूक्लियस आगे चल के दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, एक बड़ा और एक छोटा। यही न्यूक्लियस आगे चल के दो न्यूक्लियस में डिवाइड होता है, एक छोटा और एक बड़ा। दो न्यूक्लियस बना देता है। ओके, और धीरे धीरे इनके बीच एक वॉल आ जाती है। एक छोटी और एक बड़ा हिस्सा बन जाता है। ओके, तो एक छोटा हिस्सा बना देती हूँ, इसी के अंदर एक छोटा सा हिस्सा बन जाता है और एक बड़ा न्यूक्लियस बन जाता है अपने साइटोप्लाज्म के साथ। तो इस तरीके का दो क्लियर डिवीज़न हो जाता है। ओके, छोटा न्यूक्लियस के साथ और एक बड़े न्यूक्लियस के साथ दो तरीके का डिवीज़न हो जाता है। और इसके ऊपर जो ये एक्साइन होती है, एक्साइन के एक जगह पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होती है। एक्साइन के एक जगह पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होती है और उस जगह को कहते हैं जर्म पोर। जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होती है उसे कहते हैं जर्म पोर। यहीं से पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होगा। ओके, अब हम लेते हैं जो ये न्यूक्लियस एक पार्ट से दो पार्ट में डिवाइड हुई है और बीच में जो सेल वॉल आ गया, जिससे एक छोटा सेल और एक बड़ा सेल बन गया। जो ये स्मॉल सेल बनी है उसको कहते हैं जेनरेटिव सेल और जो ये बड़ी सेल बनी है उसे कहेंगे वेजिटेटिव सेल। तो दो सेल में डिवाइड हो जाएगा, एक जेनरेटिव और एक वेजिटेटिव। ओके, तो मैं लिख देती हूँ, छोटा वाला जो होगा वो जेनरेटिव होगा, जेनरेटिव सेल, और बड़ा वाला होगा वो अब देखिए, ये बड़ा वाला आगे चल करके इस जर्म पोर के पास से पॉलन ग्रेन पे जर्मिनेट होके यहाँ से पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। ये यहाँ से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगा इससे। ओके, इससे पॉलन ट्यूब आगे जाके जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं। आगे मैं दिखाती हूँ इस तरीके से। जैसे ही ये स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, इससे पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे। इससे पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे। ये आपका बड़ा वाला उसका न्यूक्लियस। और जो ये जेनरेटिव पार्ट है, तो जेनरेटिव सेल
जेनरेटिव सेल का जो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड कर लेगा 2 मेल गैमेट में। तो ये 2 मेल गैमेट और लंबे और पतले हो जाएंगे, लंबे ताकि आसानी से पॉलन ट्यूब से जा सकें। ये तो वेजिटेटिव का न्यूक्लियस जो आगे से आगे पॉलन ट्यूब बनाएगा, जर्मिनेशन होने में हेल्प करेगा, और ये 2 मेल गैमेट जो कि जेनरेटिव से बने हैं। तो इससे मेल गैमेट बनेगा और इससे पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगी। सॉरी, अनफॉर्चुनेटली पेन नहीं चल रहा। जर्मिनेट यहाँ लिख लीजिएगा आप। ओके, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगा। ओके, वापस बता देती हूँ पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो 2 तरीके की वॉल्स होती हैं, एक अंदर की और एक बाहर की। जो अंदर की वॉल होती है उसको इंटाइन कहते हैं, और जो बाहर की वॉल होती है वो एक्साइन कहलाते हैं। ये ऑर्नामेंटल लुक देता है, ये रफ भी हो सकता है, ये इंटाइन की तुलना में मोटा होता है, कांटेदार होता है, स्पाइनी लुक भी हो सकता है, रफ भी हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ये फैसिनेटिंग और ऑर्नामेंटल लुक देता है किसको, जो पॉलन ग्रेन होते हैं। और अंदर का एंटाइन, एंटाइन के अंदर एक न्यूक्लियस होती है। ये न्यूक्लियस आगे चल करके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है और बाद में इसके ऊपर एक वॉल आ जाता है, बाद में इसके ऊपर एक वॉल बन जाता है। और ये वॉल क्या करती है, इन दोनों के बीच डिफरेंस कर देती है, एक छोटा न्यूक्लियस और एक बड़ा न्यूक्लियस। छोटे न्यूक्लियस के अंदर छोटा सेल डेवलप हो जाता है उसके चारों तरफ, और ये बड़ा सेल में डिवाइड हो जाता है। तो एक ही से 2 सेल डिवाइड हो जाते हैं। छोटा सेल जो होता है उसको जेनरेटिव कहते हैं, जो आगे चल के 2 मेल गैमेट बनाता है। और जो बड़ा न्यूक्लियस दिख रहा है, बड़ा सेल बनाता है, उस बड़े सेल के अंदर, उस बड़े सेल आगे चल के वेजिटेटिव सेल होता है जो पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट कराता है। कब? जब पॉलन ग्रेन लैंड करता है स्टिग्मा के ऊपर। जब पॉलन ग्रेन लैंड करता है स्टिग्मा के ऊपर तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होता है। मैं वापस से ड्रॉ करती हूँ। और ये जर्मिनेटिव सेल जो है, एक न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू 2 मेल गैमेट्स। तो ये 2 मेल गैमेट बन जाएंगे, 2 मेल गैमेट। और ये पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। ओके, तो पॉलन ग्रेन की ये 2 सेल बनने की स्ट्रक्चर को कहते हैं 2 सेल स्टेज। और ज़्यादातर पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज में ही होता है। ज़्यादातर पॉलिनेशन जो होता है प्लांट्स का 2 सेल स्टेज में भी होता है, और एक 3 सेल स्टेज भी होता है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो ये 2 सेल स्टेज, ओके, आगे चल के जर्मिनेट होता है। जहां से पॉलन ट्यूब फॉर्म होता है, एक्साइन का वो पार्ट जहां पर, एक्साइन का वो जगह जहां पर स्पोरोपोलिनिन नाम का केमिकल एब्सेंट होता है, द केमिकल सब्सटेंस विच प्रेजेंट ऑन द एक्साइन, it protect the pollen grain from harass weather, physical and biological degeneration से प्रोटेक्ट करता है किसको, किसी भी वेदर से पॉलन ग्रेन को। ओके, और ये एब्सेंट कहाँ होता है, जर्म पोर पे, तभी वहां से क्या निकलेगा, पॉलन ट्यूब ग्रो हो पाएगा। ओके, देखिए अब जर्म पोर के बारे में बात करें तो मैंने बताया है यहाँ पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होती है, और यहाँ की एंटाइन जो होती है वो बहुत ही थिन मेम्ब्रेन होती है, सॉफ्ट एंड थिन मेम्ब्रेन की होती है, जहाँ पर पैक्टिन और सेलुलोज से बनी हुई पतली सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अ थिन मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट विच इज मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड सेलुलोज इंटाइन पे। ओके, तो यहाँ से ही पतला सा क्या निकलता है, जर्म पोर से पॉलन ट्यूब निकलता है। ये है जर्म पोर, ये है जर्म पोर। ओके, अच्छा, ज़्यादातर जर्म पोर एक पॉलन ग्रेन में एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। ओके, अच्छा, पॉलन ग्रेन के ऊपर ये जो एक्साइन है इसके ऊपर कुछ अलग अलग चीज़ें, कोई ऑयली प्रोडक्ट, स्मेल, अलग अलग तरीके की चीज़ें पाई जाती है। इसे कहते हैं पॉलन किट। पॉलन किट, ये पॉलन किट क्या करता है, ये इनके पॉलन किट थोड़े चमकीले कलर के भी होते हैं, इनकी वजह से इसके ऊपर जो ऑयली सब्सटेंस होते हैं उसकी वजह से इनका स्पेशल स्मेल होता है, ये स्टिकी होते हैं, इनके कलर स्पेशल तरीके के होते हैं ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो सके फूल की तरफ से, और ये पॉलन ग्रेन उनके ऊपर चिपक सके और पॉलिनेशन हो सके। ओके, तो पॉलन ग्रेन जो होते हैं इन
पॉलन किट के वजह से ही उनका स्पेशल रंग होता है, स्टिकीनेस होता है, स्पेशल स्मेल होती है, ओके, जिसके कारण क्या होता है, इनका डेवलपमेंट इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। अब ये पॉलन किट बनते कब हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, किन के द्वारा बनते हैं, तो टैपेटम से। मैंने आपको बताया था देयर आर 4 वॉल्स, इनर वॉल्स टैपेटम होता है और टैपेटम ही इसको न्यूट्रिशन देता है। तो टैपेटम के वजह से ही, टैपेटम से ही सिंथेसाइज होता है ये पॉलन किट, ओके। तो ये याद रखिएगा, पॉलन किट के बारे में पूछा जाता है। पॉलन किट का क्या काम है, पॉलन किट का काम है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, ओके। और चूंकि ये स्टिकीनेस होता है, तो द स्टिकीनेस कैरेक्टर ऑफ पॉलन ग्रेन, due to the stickiness character of pollen grain, it stick with the insect's body and thus it pollinate. Yeah, the stickiness help in pollination by sticking it with the insects की बॉडी पे चिपक के ये पॉलिनेशन करते हैं। अच्छा, और क्या करता है ये बाहर का एग्जाइन? बाहर का एग्जाइन इसको अल्ट्रावायलेट रेस से भी स्पोर को प्रोटेक्ट करता है, नहीं तो ये अंदर की जो न्यूक्लियस है ये डीजेनरेट हो जाएगी और ये बीज जो हो जाएगा डेड हो जाएगा और नया पौधा इससे नहीं बन सकेगा, ओके। तो ये याद रखिएगा वापस एग्जाइन और एंटाइन के बारे में। एग्जाइन के ऊपर एक स्पोरोपोलिनिन नाम का सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस, जो इसको प्रोटेक्ट करता है, बट ये जर्म पोर के पास एब्सेंट होता है। जर्म पोर के बारे में मैंने बताया। एग्जाइन के ऊपर स्पेशल तरीके के स्टिकीनेस होता है, स्पेशल स्मेल होती है, स्पेशल कलर होता है, जो इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करता है और उसको पॉलन किट कहते हैं। और पॉलन किट जनरली टैपेटम से, इनर वॉल ऑफ एंथर टैपेटम से सिंथेसाइज होता है और इसका काम है कीड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, कीड़ों की बॉडी से स्टिक हो जाना ताकि पॉलिनेशन हो सके और अल्ट्रावायलेट रेस से इसको प्रोटेक्ट करना, ओके। देखिए, कई इंसानों में पॉलन ग्रेन से एलर्जी भी होती है। कई ऐसे इंसान होते हैं जिनको पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है और चूंकि पॉलन ग्रेन प्रोटीन का बना होता है, ओके। देखिए, पॉलन ग्रेन का अब इम्पॉर्टेंस क्या है? पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिशन। ये पॉलन ग्रेन जो है ये न्यूट्रिशन में रिच होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सब चीज़ें इसमें भरी हुई होती है। तो इसको गोलियां बनाई जाती है, इसकी टैबलेट्स बनाई जाती है, सिरप बनाई जाती है बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, बहुत सारे पॉलन ग्रेन को यूज़ करके। तो ये फूड का सप्लीमेंट है, okay. The pollen grains are rich in nutrition and used as a food supplement. In Western countries, large number of pollen products are formed in the form of tablet and syrup, जो available है available है मार्केट में। ऐसा बिलीव किया जाता है कि इसकी कंजप्शन, है ना, इट इज़ बिलीव दैट पॉलन कंजप्शन इंक्रीज करता है एथलेटिक्स और रेस करने वाले जो घोड़े होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी एबिलिटी को। तो इट इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ एथलेटिक्स एंड रेस हॉर्सेस, उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, ओके। कई लोगों में पॉलन एलर्जी होता है, मैंने बताया ही आपको, ये पॉलन ग्रेन फट जाते हैं और हवा में बिगड़ जाते हैं हवा से। और कई लोगों को अस्थमा, ब्रांचेस, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, तो इसकी वजह से उनको एलर्जी भी होती है, ओके। तो ये है पॉलन ग्रेन के बारे में और पॉलन ग्रेन की 2 सेल्स के बारे में। अच्छा, 2 सेल के बारे में और मैं थोड़ा अच्छे से बता देती हूँ। ये तो पॉलन ग्रेन के बारे में हो गया। 2 सेल के बारे में थोड़ा मैं और आपको बता दूँ। देखिए, फिर से बता देती हूँ। जेनरेटिव सेल स्मॉल होता है, ओके, छोटा होता है, लेंस के आकार का होता है, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेंटिकुलस, ओके। और बाद में ये गोल हो जाता है। पहले लेंस के आकार का होता है, बाद में ये गोल हो जाते हैं जेनरेटिव सेल, और उसके बाद ये अपनी और साइज़ बदल करके लंबे हो जाते हैं, ताकि, मैंने आपको पहले ही बताया, ताकि आराम से पॉलन ट्यूब के अंदर आराम से जा सकें, मूवमेंट कर सकें, ओके। अच्छा, एक और चीज़, जो इसमें साइटोप्लाज्म होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, ओके। और एक खास बात, वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल दोनों के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए तो समान मात्रा में होगी, ओके। डीएनए इज इन सेम क्वांटिटी, बट आरएनए की मात्रा डिफरेंट होगी इन बोथ द सेल्स,
ओके। आरएनए की मात्रा दोनों में डिफरेंट होगी। कैसे? वेजिटेटिव में आरएनए की मात्रा अधिक होगी, वेयर इज जनरेटिव में कम। ओके। जेनरेटिव में आरएनए की मात्रा डीएनए की मात्रा दोनों में सेम होगी, बट आरएनए की मात्रा वेजिटेटिव में ज़्यादा और जेनरेटिव में कम होगी। ओके। अब वेजिटेटिव बड़ा सेल होता है और शुरू में इसका जो न्यूक्लियस होता है वो राउंड होता है, ओवल होता है, और बाद में ये इरेगुलर हो जाते हैं शेप में, और इससे ही पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होते हैं। ओके। और इसमें आरएनए की मात्रा जेनरेटिव सेल से ज़्यादा पाई जाती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था मेल गैमेटोफाइट, जिसको आज हमने पढ़ा। ओके। एक डायग्राम से और मैं वापस बता देती हूँ आपको। सपोज ये है पॉलन, सॉरी स्टिग्मा। ओके, ये है स्टिग्मा। अब स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन जो जर्मिनेट होगा उससे पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो जाती है। ओके, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है तो ये पॉलन ट्यूब की जर्मिनेट होने की न्यूक्लियस, एंड अगेन ये दो मेल गैमेट जो लंबे और पतले होते हैं। ओके, ये पॉलन ग्रेन। अच्छा, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होने का अपना एक खास टाइम होता है। अगर उस टाइम के बाद पॉलन ग्रेन, अपना एक खास टाइम होता है हर प्लांट के लिए, अगर उसके बाद ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आती है तो स्टिग्मा इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, रिजेक्ट कर देती है। इसका जर्मिनेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद ये किसी काम का नहीं रहता। ओके, तो ये पॉलन ट्यूब धीरे 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 बढ़ती जाएगी और नीचे तक जा कर के माइक्रोपाइल एंड से ओव्यूल के एंटर करेगी। ओके, तो ये बढ़ती जाती है और माइक्रोपाइलर एंड के अंदर जा कर के धीरे धीरे एंटर करती है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के वक्त। ओके, तो दो मेल गैमेट बनते हैं। ओके, फर्स्ट मेल गैमेट होता है एक एग से फ्यूज़ होता है, और सेकेंड मेल गैमेट न्यूक्लियस से फ्यूज़, पोलार न्यूक्लियस से फ्यूज़ होता है। तो सिनगैमे और ट्रिपल फ्यूज़न दोनों होते हैं, और इसीलिए इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो आज हमारा यही टॉपिक था, मेल गैमेट। मेल गैमेट में हमने मेल गैमेट के बारे में पढ़ा। मेल गैमेट का बनना कहलाता है गैमेटोजेनेसिस, और स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन में उसके आउटर और इनर स्ट्रक्चर, एक्साइन और एंटाइन और जर्म पोर के बारे में पढ़ा, किस तरीके से पॉलन ट्यूब ग्रो होता है स्टिग्मा पर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपने अगली वीडियो में मिलेंगे।